अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ये स्टूडेंट्स आज हम शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 7 और इसकी पहली एक्सरसाइज 7.1 करेंगे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में ये चैप्टर है। तो पहला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो कि शॉर्ट सा क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। कहता है कि डिस्क्राइब द लोकेशन इन द प्लेन ऑफ द पॉइंट पी एक्स वाई फॉर विच। कहता है कि इनकी लोकेशन के बारे में आपने बताना है और इसमें उसने पहला बताया कि x ग्रेटर दैन ज़ीरो। x ग्रेटर दैन ज़ीरो का मतलब होता है कि x की वैल्यू हमने पॉजिटिव लेनी है। ठीक है, x हमने पॉजिटिव लेना है। तो हमें पता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव होता है, सेकंड में नेगेटिव है, थर्ड में नेगेटिव है और फोर्थ में पॉजिटिव होता है। ठीक है, x ग्रेटर दैन ज़ीरो का मतलब पॉजिटिव और x लेस दैन ज़ीरो का मतलब होता है कि ये नेगेटिव है। तो x ग्रेटर दैन पॉजिटिव जो है वो हम देख रहे हैं कि ये राइट हाफ प्लेन की तरफ आ रहे हैं। तो इसका आंसर हम लिखेंगे राइट हाफ प्लेन, इसका लिखेंगे आंसर कि ये जो मेरी राइट साइड की तरफ है तो यहाँ पर दोनों क्वाड्रेंट्स में 1 में और 4 में x पॉजिटिव है, तो ये पूरी राइट हाफ प्लेन जो है यहाँ पर x पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है x ग्रेटर दैन ज़ीरो एंड y ग्रेटर दैन ज़ीरो, यानी x भी पॉजिटिव है और y भी पॉजिटिव है। तो पीछे हम पढ़ चुके हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट ऐसा है जिसमें x और y दोनों पॉजिटिव होते हैं, तो इसका आंसर जो है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट आ जाएगा। थर्ड क्वेश्चन में वो कह रहा है कि x इज़ इक्वल टू ज़ीरो। तो जैसा कि हम पीछे इसकी डिटेल मुताला करके आए हैं कि y एक्सिस के ऊपर जो है x की वैल्यू जो है वो ज़ीरो होती है। तो x इज़ इक्वल टू ज़ीरो का मतलब है कि y एक्सिस, ठीक है, वैल्यू जो है वो कहाँ पर आ जाएगी, ऑन y एक्सिस के ऊपर वैल्यू आ जाएगी ऑन y एक्सिस। तो y एक्सिस के ऊपर x जो है वो ज़ीरो होता है, तो इसकी x इज इक्वल टू ज़ीरो जो है वो y एक्सिस के ऊपर लिखेंगे और इसको लिखेंगे कि ऑन y एक्सिस। इसी तरह जो इसका नेक्स्ट पार्ट है, फोर्थ पार्ट, वो है y इज़ इक्वल टू ज़ीरो। तो हम जानते हैं कि x एक्सिस पर जो है x की तो कोई ना कोई वैल्यू होगी, लेकिन x एक्सिस पर y जो है वो ज़ीरो के बराबर होता है। तो इसको हम लिखेंगे ऑन x एक्सिस के ऊपर y की वैल्यू जो है वो ज़ीरो होती है। फिफ्थ पार्ट में उसने कहा है कि x ग्रेटर दैन ज़ीरो एंड y लेस दैन इक्वल टू ज़ीरो। x जो है वो पॉजिटिव है और y लेस दैन ज़ीरो यानी y जो है वो नेगेटिव है। ठीक है, तो x पॉजिटिव और y नेगेटिव, ये हमने पढ़ा है कि ये होता है फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। ठीक है, तो इसका जो क्वाड्रेंट है वो कौन सा आ जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट आ जाएगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव होता है और y जो है वो नेगेटिव होते हैं। नेक्स्ट है जो इसका अगला पार्ट है वो है कि x इज़ इक्वल टू ज़ीरो और y भी ज़ीरो। तो x और ज़ीरो जो हैं ये ओरिजिन पर होते हैं। ओरिजिन वो पॉइंट होता है जहाँ पर ये दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस जो हैं वो एक दूसरे को कट करें। जिस पॉइंट पर कट करती हैं उसको ओरिजिन का नाम दे देते हैं और यहाँ पर x भी ज़ीरो और y भी ज़ीरो। ठीक है, ऑर्डर पेयर में जब लिखते हैं तो पहले x की वैल्यू और बाद में y की वैल्यू, तो ये दोनों ज़ीरो हो जाते हैं। फिर है x इज़ इक्वल टू वाई, यानी x और y दोनों सेम साइन हैं, ये भी x भी पॉजिटिव है और y भी पॉजिटिव है। या इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं माइनस एक्स इज़ इक्वल टू माइनस वाई, फिर भी सेम साइन आ जाएंगे। तो ऐसा जो है जिसमें x और y के सेम साइन हों तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में या थर्ड क्वाड्रेंट में होता है। ठीक है, फर्स्ट या थर्ड क्वाड्रेंट, तो इसका आंसर हम लिखेंगे फर्स्ट या थर्ड क्वाड्रेंट लिखेंगे। फर्स्ट या थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स और वाई दोनों की वैल्यूज़ जो हैं वो पॉजिटिव होती हैं। जी, नेक्स्ट जो है वो है कि एक्स ग्रेटर दैन इक्वल टू 3। अब एक्स ग्रेटर दैन है तो इसका मतलब है कि एक्स पॉजिटिव होगा। तो अभी हमने पहला पार्ट में देखा था कि एक्स पॉजिटिव जो है राइट हाफ प्लेन की तरफ होता है, लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन ये है कि एक्स ग्रेटर दैन और इक्वल टू 3 है। तो इसका आंसर हम लिखेंगे कि द सेट ऑफ पॉइंट्स, ठीक है, सेट ऑफ पॉइंट्स, हाँ जी, लेइंग ऑन राइट साइड, ऐसे पॉइंट्स का सेट जिनका तल्लक जो है राइट हाफ प्लेन से है, या राइट साइड भी लिख सकते हैं। ठीक है, राइट साइड की तरफ है और x इज़ इक्वल टू 3, ऐसी राइट साइड की तरफ है जहाँ पर x जो है वो राइट साइड ऑफ x इज़ इक्वल टू 3 के बराबर, तो ऐसे इसका आंसर लिखेंगे। नेक्स्ट है y ग्रेटर दैन ज़ीरो, यानी y पॉजिटिव।
तो y पॉजिटिव जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है और सेकंड क्वाड्रेंट में, ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट में भी y पॉजिटिव होता है। तो हम इसको लिखेंगे कि हाफ प्लेन अबव द x एक्सिस, ठीक है, हाफ प्लेन, अपर हाफ प्लेन लिख लें, अपर हाफ प्लेन अबव x एक्सिस या हॉरिजेंटल लाइन भी लिख सकते हैं। और फिर लास्ट पार्ट है, कहता है कि x एंड y हैव ऑपोजिट साइन, x की और y की ऑपोजिट साइन हो, यानी x नेगेटिव y पॉजिटिव या x पॉजिटिव y नेगेटिव, तो ऐसा सिर्फ सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है। तो इसका आंसर जो है सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट आ जाएगा। सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में x और y की वैल्यूज़ एक दूसरे के ऑपोजिट होती हैं। तो ये हमने लोकेशन ऑफ पॉइंट्स बतानी थी इसमें। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 है, कहता है कि फाइंड द डिस्टेंस हमने फाइंड करना है बिटवीन द पॉइंट्स दिए हैं। अब यहाँ पर जो हमने फार्मूला इस्तेमाल करना है उसको कहते हैं डिस्टेंस फार्मूला, ठीक है। दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस यानी ए और बी के दरमियान डिस्टेंस मालूम करना है, तो उसका पहले फार्मूला लिखेंगे, वो होता है x2 माइनस x1 और स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 और स्क्वायर और ऊपर आ जाएगा अंडर रूट, ठीक है। अब ऑर्डर पेयर में जैसा कि हम जानते हैं कि पहली वैल्यू x को ज़ाहिर करती है, दूसरी y को, तो a के साथ जो वैल्यूज़ लिखी हुई हैं वो है x1 और y1, और b के साथ जो वैल्यूज़ लिखी हुई हैं वो है x2 और y2 की वैल्यूज़। a का जो पहला है वो x1 को ज़ाहिर करेगा पहला नंबर, और a में जो दूसरा नंबर है वो y1 को ज़ाहिर करेगा। b का जो पहला है वो x को ज़ाहिर करेगा, और b का जो दूसरा नंबर लिखा हुआ है ऑर्डर पेयर में वो y को ज़ाहिर करेगा। अब वैल्यूज़ यहाँ पे पुट कर दें, तो a b इज़ इक्वल टू आ जाएगा, हाँ जी, x2 जो है यहाँ पे 0 है, माइनस x1 जो है वो 6 है, तो 0 माइनस 6 का स्क्वायर हो जाएगा। y2 जो है वो -2 है, और y1 -7 का स्क्वायर हो जाएगा, और ऊपर आ गया अंडर रूट, -6 का स्क्वायर रह जाएगा, ठीक है, और -2 -7 -9 का स्क्वायर आ जाएगा। 6 का जो स्क्वायर है वो 36, और -9 का स्क्वायर जो है वो 81 आ जाएगा। 81 और 6 दोनों को प्लस कर लें, तो 6 + 1 7 और 8 + 3 ये 11 आ जाएगा। 117 अंडर रूट आ गया। यहाँ तक कर लें फिर भी ठीक है। अगर इसको मज़ीद आगे सॉल्व करना है तो मज़ीद भी लिख सकते हैं। 117 को लिखेंगे हम 9 × 13, दोनों का अंडर रूट, तो 9 का अंडर रूट जो है ए बी डिस्टेंस हम फाइंड कर रहे हैं, 9 का अंडर रूट 3 आ जाएगा, और अंडर रूट 13 वैसे ही आ जाएगा। ये दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस आ गया। इसी तरह सी डी के दरमियान डिस्टेंस फाइंड करना है, तो सब पहले हम इसका फार्मूला लिखेंगे, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर और अंडर रूट आ गया, ठीक है। अब 3, ये वाला 3 जो है ये x2 को ज़ाहिर कर रहा है, ये x2 की वैल्यू है, और माइनस x1 की वैल्यू -5 आ जाएगी, इसका ऊपर स्क्वायर। y2 जो है इसकी वैल्यू 2 है, और y1 -2 आ जाएगा, -2 लिख के फिर अगला माइनस फार्मूले वाली और फिर -2, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 + 5 का स्क्वायर, और माइनस माइनस प्लस 2 + 2 का स्क्वायर आ जाएगा। 5 + 3 8 का स्क्वायर आ गया, 2 + 2 4 का स्क्वायर आ जाएगा, तो ये आ गया 64, और 4 का स्क्वायर 16, 64 + 16, तो ये आ जाएगा 80 अंडर रूट के आ गया। अब 80 अंडर रूट को हम इसी तरह रहने दें, अगर शॉर्ट करके लिखना है तो इसको शॉर्ट भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं कि 5 × 16 लिख लें, तो 16 का अंडर रूट जो है 4, और अंडर रूट 5 जो है साथ वैसे ही आ जाएगा, ठीक है। फिर है L और M के दरमियान डिस्टेंस फाइंड करना है तो L M पर डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करेंगे, x2 माइनस x1 का स्क्वायर और y2 माइनस y1 का स्क्वायर, और ऊपर आ जाएगा अंडर रूट। x2 -2 है, तो अगली वैल्यू 0 है,
माइनस ज़ीरो का स्क्वायर x1 की वैल्यू, y2 -4 और y1 3, तो फार्मूले वाली -7 आ जाएगी। -2 का स्क्वायर आ गया और ये हो जाएगा -7 का स्क्वायर। ठीक है, तो अब -2 का स्क्वायर जो है ये हो जाएगा 4 और 7 का स्क्वायर जो है ये हो जाएगा 49, ऊपर इसके अंडर रूट आ जाएगा। तो 49 + 4 ये आ जाएगा अंडर रूट 53। ये एल और एम के दरमियान डिस्टेंस आ गया। इसी तरह इसका है फोर्थ पार्ट। ठीक है, पी क्यू 0 0 दिए हुए हैं, तो पी क्यू पर पहले हम डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करेंगे, x2 - x1 का स्क्वायर और प्लस y2 - y1 का स्क्वायर और अंडर रूट। तो x2 0 माइनस और ये वाली माइनस प्लस हो जाएंगे, 0 + 8 का स्क्वायर, y2 0, ये माइनस और -7 माइनस माइनस प्लस हो गए, तो यहाँ पर सिर्फ 8 रह जाएगा, 8 का स्क्वायर 64, यहाँ पर आ जाएगा 7 का स्क्वायर, तो वो आ जाएगा 49। 9 + 4 आ गया 13, 6 + 4 10, 10 में 1 प्लस करेंगे तो 113 अंडर रूट आ जाएगा। ये पी और क्यू के दरमियान डिस्टेंस आ जाएगा।